मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क, टॉर्क TORQUE लिखो द मोमेंट लिखो द टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। थोड़ी देर बातचीत नहीं करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, ध्यान से सुनना। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ये अगले साल तक पता नहीं कितने कितने जगहों में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसके बराबर होता है? ईदर फोर्स into perpendicular distance of line of action of force, perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation, from axis of rotation। टॉर्क का सिंबल होता है और इसको बोलते हैं टॉ, इंग्लिश में लिखा जाता है टाउ, जैसे टॉ है। मोमेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है। अब लिखिए टॉप, अब लिखिए इलस्ट्रेशंस। अच्छा, अब लिखना है इलस्ट्रेशंस। क्या हुआ, क्या नहीं लिख रहा? इलस्ट्रेशन मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड है ऐसे, और यहाँ हमने एक सपोर्ट दे रखी है इसको इस तरीके से, ठीक है, किसी एक्सिस को हमें सीसॉ देखा ना, सीसॉ, तो सीसॉ में एक जगह बंधा होता है, बाकी दोनों जगह ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे हमने यहाँ पर इस पर ऐसे फोर्स लगाई इस तरह, तो ये जो डॉटेड वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाई है आप, और किसके अबाउट ये घूमेगा? इसके अबाउट। तो यहाँ और यहाँ के बीच का क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से आर फोर्स लगाई आपने F, तो ये फॉर्मूला बन गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, आए ना? ठीक है, लिखते जाइए। और बनाइए, एक और बनाइए, और बनाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। अब की बार फोर्स लगाई हमने इस पर ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगाओगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और यहां से इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इस बार आर ये वाला लूंगा और एफ ये वाला। ठीक, अगर हमने और चेंज कर लेते, फोर्स लगा दी इस तरफ, ये आपका वही जा गया पिवट आ गया, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला, तो आर ये हो गया, एफ ये हो गया। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अब आने वाले टाइम में आगे से हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला मैं बोलूंगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां के जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बना ये रॉड थोड़ी पतली बना लेंगे। रॉड ज्यादा मोटी नहीं बनेगी।
कहाँ यूज आता है इसका, बहुत जगह। जैसे कल मैं 12th क्लास में करवा रहा था, एक बार सुनोगे, एक बार बना लेना, फिर मैं मना नहीं करूँगा। जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पे, जैसे मैग्नेट बनाई थी ना आपने 10th क्लास में, वहां से फील्ड लाइंस निकलती थी नॉर्थ पोल से, इसमें एंटर करती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ। अब मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, क्या होगा इसके साथ, ये नॉर्थ पर फोर्स लगेगी इस तरफ, इस साउथ पर फोर्स लगेगी इस तरफ, इधर भी फोर्स लगी F और इधर भी फोर्स लगी F। अब ये तो छोटे बच्चे देख के बता दें कि अगर कोई रॉड रख दी मैंने इस पे और रॉड पे इधर धागा बांधा और इधर धागा बांधा और यूं खींच दिया मैंने रॉड को, तो रॉड कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। यानी बॉल ये जो रॉड है ना ये आगे जाएगी ना ये पीछे जाएगी, रॉड इसी के अबाउट यूं घूम जाएगी, वो रॉड ऐसी है यहीं खड़ी 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 यूं घूम जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। इधर इधर क्यों नहीं जाएगी, जितनी फोर्स राइट साइड को लग रही है उतनी लेफ्ट को लग रही है, तो बॉल आगे, ये जो रॉड है आगे पीछे क्यों जाएगी, रॉड ने क्या करना है, ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगी एंड इट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपने आप को उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना। तो अगर बॉडी घूम गई है तो हमने क्या लगा दी उस पर, टॉर्क लगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ईदर फोर्स, कोई सी एक फोर्स ले, कोई सी एक फोर्स ले, ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो दो लाइन ऑफ एक्शन है ना इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ले लिया इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये हम कल 12th में कर रहे थे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में सब में आएगा बात, सब में आएगा बात। ध्यान रखिएगा यहाँ फोर्स एक नहीं लग रही है रॉड पर, दो लग रही हैं। ये दरवाजा है, इसको आप एक ही जगह खड़े होकर से घुमा दो, फोर्स का एक ही जगह लग रही है, फोर्स दो जगह लग रही है। अरे एक तो मैं लगा रहा हूँ, एक यहाँ जहाँ ये बंधा हुआ है वो भी तो लगा रहा है, अगर वो पीछे बंधा, क्या बंधा होता है, क्या बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं, हिंजेस कब्जे बोलते हैं, जहाँ ये बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है ना, घूमने के लिए बंधा हुआ है। अब फोर्स सिर्फ मैं ही थोड़ी लगा रहा, मैं ऐसे लगाता हूँ वो ऐसे लगाता है, तो ये खड़ा खड़ा ये घूम जाता है, कभी तो घूमेगा। अगर ये दरवाजा वहां से बंधा हुआ ना होता फिर इसको झटका मारता तो ये यूं ना गिर पड़ता, तो इसमें रोटेशनल मोशन आया। अब ये चेयर है, अब ये चेयर है, इसको घुमाना है आपको, या ये हमारा पोडियम है, इसे घुमाना है, एक फोर्स लगाओगे क्या, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ और मैंने फोर्स लगा दी ऐसे तो ये गुड़िया ऊपर गिर पड़ेगा, आया ना। लेकिन अगर मुझे इसे घुमाना है तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स तो लगाऊंगा इधर इस तरफ, एक फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, आया ना, देखो ये ऐसे लगेगी फोर्स, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, अपनी जगह खड़ा खड़ा घूम जाएगा। तो ये जो कपल ऑफ फोर्सेस हैं, कपल माने दो, कपल ऑफ फोर्सेस हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स इधर लगी, ये फोर्स इधर लगी, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको घुमा दिया। यहाँ पर भी एक फोर्स नहीं है, दो लग रही है, एक यहाँ भी तो लग रही है, अगर ये यहाँ बंधा हुआ नहीं होता तो फोर्स लगती, बांधा हुआ है ना हमने, तो दो फोर्स लगती है एक साथ, ध्यान रखिए, कपल ऑफ फोर्सेस लगती है, इसलिए नाम दिया ईदर फोर्स। और वो फोर्स कैसी होगी, बराबर। अभी जो मैग्नेट रखी थी उसमें नॉर्थ पर भी एफ फोर्स लगी थी और साउथ पर भी एफ फोर्स लगी थी। ऐसे ही अगले साल डाइपोल पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी ऐसे होगा, एक पर फोर्स एफ लगेगी, दूसरे पर फोर्स एफ लगेगी, लेकिन फोर्स कैसी लगेगी, बराबर फोर्स लगेगी, बराबर। लेकिन क्या फर्क होगा उनका, उनका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग होगा। फोर्स लगाइए, यहाँ लगाइए, फोर्स लगाइए, इधर से मैं लगा रहा हूँ, इस बेंच का क्या होगा, नेट फोर्स बताओ, जीरो, मुझे यहाँ लगाओ, ये हो गया ना। यही सिखा रहा हूँ इन दोनों कपल ऑफ फोर्सेस को, जो कि फोर्सेस बराबर हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, रोटेशन, बॉडी को घुमा देती है, एक टर्निंग इफेक्ट बॉडी को देती है।
ऐसे ही आपका सी सॉ होता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके टॉर्क लगाते हैं, वो फोर्स इधर को लगा रहा है, वो फोर्स इधर को लगा रहा है ना। अगर दोनों बच्चे बराबर हुए साइज के वजन में तो सीधा ही रहेगा, फिर वो नीचे को है ना। एक नोट लिखो, अच्छा बनाया नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन वाली साथ में वापस आओ, लाइन ऑफ एक्शन वाली वो नहीं करी लाइन ऑफ एक्शन ये लिखा तो जॉब और देखी लाइन ऑफ एक्शन से वो जीओ विद रोटेशन। मैंने बोला दोनों फोर्सेस बराबर ही लगेंगी। अगर मान लो मैं इस वजह से कहता हूं कि इधर फोर्स लगा दे 2F की या 10 न्यूटन और मैं लगाता 3, तो ये घूमता थोड़ी सिर्फ केवल कि थोड़ा इधर को भी सरक के आ जाता होता ना, तो फोर्स बराबर लगेगी ना, 3 ये लगाएगी 3 में लगाऊंगा और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, तब टॉर्क अलग अलग हो जाओ, साथ में पीछे आ जाओ। जब ये रोटेशन को लास्ट में दो लाइन ऑफ एक्शन का है, इसमें दो लाइन ऑफ एक्शन का दूसरा ये रहा, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, ऐसे लगाओगे तो ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये फोर्स ऐसे लगा रहा है। यहाँ हमने एक दिखाया, अगर वही मैं दरवाजे कभी तो मैं दरवाजे की तो गया, मुझे पता था इधर फोर्स के बारे में पूछोगे, दरवाजे पर भी तो जहाँ बंधा हुआ है, अगर वहाँ बंधा हुआ नहीं होता तो फिर तो गिर जाता दरवाजा ही, लेकिन हम इसको घुमा रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्यों कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ को घुमाते हो तो किस हाथ से घुमा लोगे क्या, आप कैसे घुमाते हो, कैसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, पेन कैसे घूमेगा, देखो ना ऐसे ही घूमेगा ना, एक फोर्स तो यूं लगा रहे हो और दूसरी फोर्स यूं लगा रहे हो, तो ये पेन ऐसे घूम जाता, ये पेन ऐसे घूम जाता, कभी तो कर पाओगे ऐसे, नल खोल के दिखाओ एक उंगली से, यूं यूं करते रहो, अब नल कैसे खोलते हो, यूं खोलते हो ना, एक फोर्स इधर लगाते हो, एक फोर्स इधर लगाते हो, तो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, समझ रहे हो आप, यही तो प्रॉब्लम बाय कन्वेंशन। आप तो इनके कान में मंत्र मारेगा, वहाँ बैठ जाओ पढ़ लेते, मुझे मेरी क्लास मुझे डिस्टर्बेंस ना चाहिए। बाय कन्वेंशन, हाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में जब होती है फोर्स विषय और लाइन ऑफ एक्शन, हाँ ऑब्वियसली सही है। बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव and clockwise movements are taken as negative. By convention, anti-clockwise movements are taken as positive and clockwise movements are taken as negative. If a body is in rotational equilibrium, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये रॉड होगी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, दोनों बच्चों को बिठा देते हैं यहाँ पर और दोनों का वेट सेम, इस बच्चे का वेट इसको किधर घुमाने की कोशिश करता है, इधर को, इसका वेट इसको किधर किधर घुमाने की कोशिश करेगा, इधर को। ये कौन सी मूवमेंट्स हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों मूवमेंट्स बराबर हैं तो बॉडी किस में होगी, रोटेशनल, यानी बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। ये इसका वेट या इसकी फोर्स इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगी, यूं, है ना, और इसकी वाली वेट यूं, तो ये वाले कौन से मूवमेंट्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। और ये कौन से हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर होते हैं, लिख लीजिए। इसके ऊपर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी हैं, ध्यान रखिए। Expression for torque
in Cartesian coordinates. Expression for torque in Cartesian coordinates. बिल्कुल बनाइए। Cartesian coordinates. Cartesian coordinates. यश को लंबाई बुखार हो गया। दूसरी क्लास छुट्टी ना उसकी तीसरी आज भी मैसेज आया होता बुखार बहुत तेज हो रहा मौसम चेंज हो रहा है। हाँ हो सकता है। नजर तेरी लग रही होगी तेरे साथ ही बैठता नजर लगी परम्यूटेशन अच्छी का खाना वाला पी लिया करो नजर सारी उतर जाती मौसम चेंज हो रहा है ना उससे हो रहा है। लोग स्टूडेंट कम लगते हो तांत्रिक ज्यादा लगते हो देखने में अजीब सी हरकतें करते हो ना अन्वेषण लगी हो उतारने से ठीक हो जाती है। ठीक है कैसे उतारती है चप्पल से तेरी तो माँ चप्पल से उतारती होगी पता नहीं एक मामा लड़का मम्मी उसको उतारी तो तुम देखने का मेरे को भगा दिया। अच्छा बेलन बेलन से तो उतारती तेरी माँ पता नहीं कुछ होता है फेंक क्या है। अच्छा वैसे ना बकरी कोबड़ी उबड़ी काट को रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ कुलदीप सर को चलो चलो अरे बन गया तो आ गया आप ही भेजा था। अबे तो भेजा था इसलिए थोड़ी भेजा था मैंने तेरे को अंदर मिस्त्री को अंदर रखा ऐसे आया ना साफ है। अरे P पॉइंट पर कोई बॉडी रखी है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r। इस पर हमने फोर्सेस लगाई एक फोर्स लगाई फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं उसके जो कंपोनेंट्स तोड़े वो देखो किस तरह तोड़े। ये फोर्स हमने लगा दी एक कंपोनेंट तोड़ दिया x एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट तोड़ दिया y। इस फोर्स के कारण ये बॉडी P पॉइंट से कहां गई। असल में हो क्या रहा है ये बॉडी ना इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। आप इसको ऐसे कंसीडर करें बल्कि और आसानी से कहता हूं मैं इसको आप इसको एक दरवाजा कंसीडर करें। ये एक डोर है और इस डोर पर हमने फोर्सेस लगाई उसके कारण ये डोर घूम के घर से इधर आ गया। इतनी बात समझ आ रही है। आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर था और ये थोड़ा सा घूम के किधर आ गया डी आर वेक्टर इधर आ गया। डी आर मैंने पहले बोला डायग्राम के ऊपर बचाया करो डी आर इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ आ गया। अब अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाते हो ये आर वेक्टर है ये डी आर वेक्टर है तो ये वेक्टर कितना होगा आर प्लस डी आर वेक्टर है ना ये वाला वेक्टर आ गया। अब अगर कोई चीज इधर को गई है तो वो थोड़ी सी तो हॉरिजॉन्टली इधर को भी गई है और थोड़ी सी ऊपर को भी गई है। तो ये जो डी आर है अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखो तो इसका कितना हुआ डी एक्स और थोड़ी सी ऊपर गई है कितनी ऊपर गई है डी वाई। इतनी बात समझ आ रही। इनिशियल एंगल कितना था थीटा और आपने फोर्स लगाई तो कितना और घूम गई डी थीटा। ये इसका इंट्रोडक्शन लिखने हैं। सर आपने फोर्स को स्टैंड लगाई है बेटा वो तो हमने फोर्स लगाई लगी रहते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि फोर्सेस किस तरफ लगती है तो क्या इफेक्ट पैदा होता है। सर आपने कंपोनेंट जोड़े फिर वो कोस थीटा और sin थीटा लगा थोड़ा सा पूछो मैंने सिर्फ लिख दिया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एफ एक्स और एफ लिखा। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m consider a particle of mass m rotating in xy plane. Consider a particle of mass m rotating in xy plane. xy plane में लिखा ही नहीं ये x है और ये y
rotated in xy plane about the origin O. Let it rotate from position vector r vector. Let it rotate from position vector r vector to r vector plus dr vector. Position vector r vector to r plus dr vector. ठीक है, आगे लिखो. In a short time dt. Continuation में था. In a short time dt. Let it rotate from position vector r vector to r plus dr vector. In a short time dt. With the application of a force F vector. रियांश बताएगा. रियांश, मान लो मैं कोई नट खोल रहा हूँ. स्पैनर समझते हो? चाबी समझते हो? चाबी, वो जो चाबी हम यूज करते हैं खोलने के लिए नट वगैरह. अगर हाँ चलो चाबी का कुछ भी करते, रिंग स्पैनर, ओपन स्पैनर बोलते हैं ऐसे. अगर मैं उसका यूज करके कोई नट खोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई इतना बड़ा स्पैनर है, मैं उसे खोल रहा हूँ, मेरे से नहीं खुल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? ये जो मुंह में चले सामान है ना, जिससे वो झाग भाग में निकलेंगे बाद में, उसे बेटा उसमें कागज में करके और बाहर फेंक दे विंडो से. अच्छा है, और जिसे फेंक दे. टेस्ट क्लास में कल से हलन दे, मैं हाथ देके निकलवा दूंगा इसको. मैं बैग में डाल ले. अबे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुम गाय की तरफ से मारो बेशरम लोग. इन्होंने सभी रंगत देखी ना हमारी 9th में. आ तो तुझे पता लगता गाय कैसे बनाता हूँ मैं. झाग भाग तो निकलता है भाई. हेलो, मुझे लगा वो झाग भाग गाय का निकलता रहता है, ऐसे निकले. हाँ बताएं जरा. तेल डालने का चैप्टर पढ़ा लो. तेल डालेंगे तेल बाद में कैसे फोर्स ज्यादा है. फोर्स जितनी है उतनी लगा रखी है, नहीं खुल रहा वो. सर जो जहां नट बना है जैसे सर बता रहे हैं, एक छोटा सा ये नट लगाओ यहाँ पे. ठीक है, मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ. उसकी दूसरी साइड. हाँ लिखो. कहाँ तक लिखा है? इन टाइम dt ना, with the application of force F. अच्छा लिख दिया भाई. नेक्स्ट लिखो स्मॉल. अच्छा ये जो पॉइंट P था ना, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, y. dt टाइम जितने टाइम में वो P से Q पहुंचा. लिखिए नेक्स्ट लाइन में, स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स as mass travels from P to Q. As mass travels from P to Q. F dot dr. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F dot dr. फोर्स के दो कंपोनेंट्स टूट चुके हैं, एक किस तरफ? x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पर. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? I कैप Fx, J कैप Fy डॉट ये R, I कैप dx, J कैप देखो dx किस डायरेक्शन में? x एक्सिस के अलाउंग, तो I कैप लगा दिया उसके साथ. तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन. तो फोर्स के कितने कंपोनेंट तोड़कर बैठे? दो. एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पर. x एक्सिस वाले को fx नाम दिया, तो fx क्या है उसका? मैग्नीट्यूड. I कैप क्या है उसकी? डायरेक्शन. तो हमने दोनों चीजें दे दी. अब ये क्या लगा हुआ? क्या है? डॉट प्रोडक्ट. अब उसके लिए वेक्टर्स में जाना पड़ेगा. I डॉट I सब भूल गए, कुछ याद नहीं रखते हो, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हो तुम लोग. A डॉट भी क्या होता है? AB cos
ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच का एंगल आई का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल cos 0 क्या होता है? तो आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे 0 समझ में आई बात? इसका मतलब आई डॉट आई तो बचेगा लेकिन आई डॉट जे, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आई डॉट आई वाला तो बचेगा लेकिन जब मैं आई डॉट जे करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? fx dx और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा f by dy। बाकी सब कुछ नया काम, बाकी काम लिखो। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, थोड़ा सा जल्दी लिखो प्लीज। लिखते जाओ फटाफट। सेम ही है दोबारा से वही सारा। ये P पॉइंट को मैं यहाँ उठा लाया हूँ। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y। x क्या डिस्टेंस होता है? ये वाला। y क्या डिस्टेंस होता है? ये वाला। x ये रहा, y ये रहा। अच्छा, अगर मैं x अपॉन r लिखता हूँ तो किसके बराबर आएगा? cos थीटा। x किसके बराबर आ गया? r cos थीटा। अगर मैं dx निकालूं यानी इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin थीटा। और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? d थीटा। लिखो फटाफट जल्दी करो। ले ऐसे कर, ले समझ। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। ये डायग्राम वाला बताएगा। सेम तो है, जब ऊपर से नहीं डायग्राम ऊपर है। मुझे ऊपर से नहीं आया। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो p के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो ये डिस्टेंस क्या है? x। ये डिस्टेंस क्या है? टी से निकाल दो। p ही उठाया, वही वाला पॉइंट था। तो dx आ गया माइनस का r sin थीटा d थीटा। ऐसे ही y की अगर मैं बात करूं तो y किसके बराबर है? r sin थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आता है? sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो dy हो गया r cos थीटा d थीटा। और मैं इनको यहां पुट करने वाला। ये r sin थीटा किसके बराबर है? ये देखना, ये लिखा है, ये देखो। तो माइनस वाई डी थीटा। और ये r cos थीटा किसके बराबर है? x के। तो ये हो गया x डी। हाँ, हमने x अपॉन r लिख लिया। क्या कह रहे दोबारा बोले? x by r लिख लिया। क्योंकि आर्टिकल पूरा करना है, क्योंकि आर्टिकल पूरा करना है। हमने एक्सप्रेशन जो लिया है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमें, यानी x और y की टर्म्स में हमें टॉर्क निकालनी है। x और y की टर्म्स में हमें टॉर्क निकालनी है, तो हम टॉर्क तक जा रहे हैं, इसलिए x और y को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें दोबारा से। अभी मुझे आर्टिकल पूरा करने दे तो फाइनली तुझे समझाऊंगा कि मैंने टॉर्क का वही फॉर्मूला यूज किया है जो तेरे को आज पहले दिन लिखवाया। क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइनली वहीं पहुंचूंगा, यानी टॉर्क का फॉर्मूला देंगे एक्स वाई की टर्म्स में। टॉर्क का फॉर्मूला देंगे एक्स वाई के टर्म्स में। अब एक काम करो, मैं अपने राइफल लोड कर रहा हूं। ये dx और dy का जो वैल्यू निकाली है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट। dx और dy की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जीरो आ गया।
कोई बात नहीं, होता हाँ हाँ माइनस जीरो है हाँ, इसीलिए तो डाल रहे हैं। fx की वैल्यू fx रहेगी, dx का वैल्यू कितना है सही बता माइनस का y d थीटा। बिना लिखे लंबी चौड़ी फेंकने लगता है तू। अरे तो सही है तो ये क्या बन गया x f y माइनस y f x इंटू d थीटा इज डी डॉट। कहाँ कटा भाई? तो कितने का होता है इस चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने लीनियर में वो चीजें पढ़ी सारी रोटेशनल में सिंबल बदल बदल के वही, जैसे हमने कल बोला था क्या चलो मैं बताता हूँ, एक बार देखो जरा। पिछली बार आपने किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले क्या पढ़ के आए थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पहले पढ़ते थे लीनियर वेलोसिटी, अब आ गई है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। पहले पढ़ते थे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, अब पढ़ते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ सिंबल बदले, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे आप इक्वेशन यूज करते थे पहले v = u + at, तो लीनियर स्पीड यूज करते थे। अब कौन सी यूज करोगे? एंगुलर वाली। तो v माने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा t। क्या बदला? सिंबल्स के अलावा क्या बदला? चीजें रोटेशनल में आ गई सारी की सारी, यूनिट्स सब कुछ वही यूज होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे आप? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब बॉडी रोटेट करेगी तो फोर्स नहीं लगेगी, टॉर्क लगेगी। बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म्स में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे? हाँ अच्छा, इसका नहीं लिख पाऊंगा, अभी लिख पाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला सेम आएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, आने दो, यही आने दो। अभी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन नहीं किया ना हमने, इसको इधर आइए इधर, तो ठीक ध्यान देगा। हमने यहाँ पर dx और dy की वैल्यू डाल दी, उसके बाद यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? वर्क का। वर्क का फॉर्मूला जो है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं उससे, तो ये फोर्स होनी चाहिए, हाँ या ना? ये लेकिन ये फोर्स क्या कर रही है? ये टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही है। ये बॉडी इस मास को किधर घुमा रही है? गोल गोल घुमा रही है। कितने एंगल से घुमा रही है? d थीटा से घुमा रही है। इसका मतलब ये किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए? टॉर्क का। तो फोर्स की जगह सिर्फ इसमें रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या चीज आनी शुरू हो जाएगी? टॉर्क। फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क आएगा। तो ये एक्सप्रेशन किसका हो गया? टॉर्क का। अब ये रटने के लिए नहीं है, अभी जो समझाया उसी से रिलेटेड आया। देखो ध्यान से देखना। अभी टॉर्क शुरुआत में क्या समझाया मैंने तुम्हें? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जिस लाइन पे अलोंग फोर्स लगी है वहां और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी, यही है ना। जरा देखो, मैं इस डायग्राम को खड़ा करूंगा। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है किसकी? Fx की, है ना। Fx वाली फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ लग रही है, है ना। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बताओ। तो आपने क्या लिखा है? Fx into y लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स। आगे देखो, ये है तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसका? y वाला। और यहां से इसकी दूरी बताओ, तो ये लिखा। उसी चीज पर हो, कुछ नया नहीं कराया आपने। अभी भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या कह रहे हो? टॉर्क। टॉर्क क्या? बात समझ में आ रही है? ये एक्सप्रेशन है फोर्स का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। स्कूल में करवाएं तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि मुझे ये आगे यूज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। लंबे लंबे पेचकस यूज करने, लंबे लंबे मुझे वो पाइप रिंग्स यूज करने, समझाने के लिए। दरवाजे में हैंडल साइड में क्यों लगा होता है वो समझाना है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 2 साल से स्कूल में नहीं करवाया एक्सप्रेशन को, लेकिन करवाना मेरे को जरूरी था ताकि मैं आपको बता सकूं ये आया कहां से। लिखवा तो दूंगा ही,
लेकिन ये आया कहाँ से, ये यहाँ से। अगर स्कूल में ना कराएं आर्टिकल छोड़, रिजल्ट यूज करें। ये तो माइनस क्यों है? बेटा फोर्स इधर, तो मैंने तो नहीं करेगा, मैथ्स कर रहा है अपने आप। आगे ले, टॉर्क इन, इंपॉर्टेंट लाइन, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, ये दोनों माइनस हुए या प्लस हुए, ये चीज डिसाइड करती है उनकी डायरेक्शन कि ये फोर्सेस किस तरफ लग रही हैं, है ना। हमने नहीं किया माइनस, मैथ्स ने कहा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो वो अपने आप ही आया, मैंने कुछ नहीं करा उसको। तो क्या लिखा आपने, is in rotational motion is analogous to, analogous माने मिलता जुलता, क्या लिखना चाहिए मुझे नहीं पता। Torque in rotational motion is analogous to dash in linear motion. Force in linear motion. Analogous माने एक जैसा, मिलता जुलता। Analogous to force in linear, मतलब उस चैप्टर में पीछे अब तक हम फोर्स पढ़ते थे, अब हम टॉर्क पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम टॉर्क पढ़ेंगे। अब तक हम लीनियर मोशन लेकर चल रहे थे, तो हम क्या लगा रहे थे, फोर्स। अब एक फोर्स नहीं लगेगी, वही कपल ऑफ फोर्स ही लगेगी, यानी टॉर्क लगेगी। ठीक है, आगे लिखिएगा। फॉर ए कांस्टेंट टॉर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू थीटा। आप इसके ठीक नीचे लिख दो W = F × S लिखते थे, तो फोर्स की जगह यहाँ क्या आ गई, टॉर्क, और यहाँ की लीनियर डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना ही फर्क है। करंट पढ़ के आया था, कॉपी कर पक्का, आप वीडियो देखिए। फिर वीडियो दो। आगे चलो, लिखो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डायग्राम बनाइए। ये फोर्स जो लगा रहे हो ना, ये 90 डिग्री दिखाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फोर्स बनाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाना वहां पर। थैंक यू। तो अब की बार हमने क्या किया है, मैंने जो लाइन बोली लास्ट में जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, r एंड थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये मैंने हटाया नहीं है यहाँ से, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूँ। x का वैल्यू कितना है r cos थीटा, और y का वैल्यू कितना है r sin थीटा, r sin थीटा। अब मुझे बताइए मैं fx को क्या लिख सकता हूँ इस बार, इस एंगल्स के हिसाब से। fx माने जो फोर्स आपने लगाई है उसका कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, इस वाली फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, इस वाली कंपोनेंट फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं F cos अल्फा, क्या मैं F y को लिख सकता हूं F sin अल्फा। प्रतीक कुमार, मैं अपना वो डायग्राम तो खड़ा नहीं करूंगा, ये आपकी जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, थोड़ा सा ऐसे लगा, लाइन ऑफ एक्शन ये आती, ये अल्फा है, ये एफ है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा
एफ कॉस अल्फा, और ये किधर को आएगा, एफ साइन, यही लिखा है, एक्स और वाई यही लिखा है, ठीक है ना। एक्स और क्या करें, एक्स और वाई वो मैंने हटाया कुछ भी नहीं बेटा, अरे नीचे वही पी पॉइंट है, वही एक्स वाई, वही आर, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। वही वो जो पिछली बार पार्टिकल घूम रहा था वही है। पिछली बार हमने पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क का एक्सप्रेशन दिया वो एक्स वाई की टर्म्स में दिया, अब की बार किसकी टर्म्स में देंगे, आर और थीटा। एक्स वाई को कहते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन्हें कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। कंफ्यूजन मत रखो, वही है डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले हम सब चीजों को एक्स और वाई की टर्म्स में बोल रहे थे, तो हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, अभी तो लिखे हैं। अब हम आर और थीटा की टर्म्स में बोलेंगे, बस इतना ही फर्क है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, पहले बताओ, आगे समझ में, चलो आगे चलो। आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखा था अभी आपने लिखा था टॉर्क का एक्सप्रेशन एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखना चारों वैल्यू है नहीं, डाल दूं सारी वैल्यू से, देखो x की जगह डाला r cos थीटा, f y की जगह डाला f sin अल्फा, माइनस y की जगह डाला r sin थीटा, f x की जगह डाला आपने f cos अल्फा, r f को कॉमन लीजिए तो sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, लग रही है सर। कौन सी, sin a प्लस बी या sin a माइनस बी, sin a माइनस बी, बता दिया वही मुझे कम आता है, अल्फा माइनस थीटा, सही कह रहा हूँ ना, हाँ सर। मैं उल्टा सीधा लिखवा दूंगा, पहले कह रहा हूँ, अरे ठीक है चलो ठीक, कॉन्फिडेंट हो तुम। अब ये अल्फा और थीटा, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 9th क्लास में आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। प्रसून बाबू इधर देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट के बराबर होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और मैं अगर थीटा को इधर ले आऊं तो अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर है, फाई। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया आर एफ साइन फाई। ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये ऐसा ही नहीं बन गया ए बी साइन थीटा, और ए आर क्लोज तो इसका मतलब टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। अगर मुझे टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ वेक्टर। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को आर से एफ की तरफ मोड़ूंगा तो ये टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसे ए क्रॉस बी की निकालते हैं वैसे आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, ठीक है। सर ये डायग्राम क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे बी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और वो गोल गोल घूम रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ। अभी तो इसका पोस्टमार्टम करना है, असली तो एक समझेंगे, देखो जरा फटाफट जल्दी। एक मिनट पोजीशन लेके डालेगा आप दिलवाएंगे इसको दिलवाएंगे। मुंबई जाना है जब श्योर सर अच्छा संडे पोजीशन इसका सच्ची यस सर हाँ ऑडिशन तो कल ही ले रहे थे, सब तेरा भी ले रहे थे audition तो। इसका ही ले रहे थे अच्छा इसका इसके लिए मैं इसका ही पड़ा ओ झूठ बोल रहा है हाँ तो इसीलिए अरे हाँ भाई 100 रुपये से रीचर गए ये हो गया, लिख लिया है, हाँ सर, लिख रहा है। जल्दी करो यार, टाइम करो। अभी तो हम समझ रहे थे टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अब कुछ नई सी चीज आ गई आर साइन थीटा, ये क्या चक्कर हो गया, ऐसा नहीं होता, वही रहेगा। जरा पढ़ें इसको, देखिए क्या लिखा, इधर इधर ठीक इधर सर एक मिनट साथ में। 10 सेकंड ये लिखा नहीं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अबे बैठे रहे तो पागलों की तरह, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, रिकॉर्डिंग में देना। समझ लिखते हैं ना हाँ समझ लो, घर में समझ लो। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा एक बार, आप देखिए कोई सी भी चीज को इधर उधर कर लो। अब जरा इस ट्रायंगल में जाओ, इस पर नजर मत रखो, इस पर नजर मत रखो, ठीक है। बॉडी किसके अबाउट घूम रही है,
गधा। ओके ओके अबाउट, बॉडी किसके अबाउट घूम रही है? ओके अबाउट घूम रही है। अगर बॉडी ओके अबाउट घूम रही है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा वाला है? ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन किसके अबाउट घूम रही है बॉडी? ओके अबाउट। लाइन ऑफ एक्शन का इस एक्सिस से दूरी कितनी है? ओ एन। कितनी है दूरी? ओ एन है। तो अगर इसको एक मिनट के लिए छोड़ो, उधर देखो, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू ओ एन, आया ना? है ना? अब इस ट्राइंगल में घुस जाओ, पी ओ एन में। पी ओ एन में एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन फाई। इसका मतलब ओ एन किसके बराबर आया? आर साइन फाई। ये देखो आर साइन। तो हमने अभी भी फॉर्मूला वही लिखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देख सकते हो आप, आर साइन फाई किसके बराबर है? ओ एन। आप सब चीजें लिख लें, फिर आगे चलते हैं। हमने तो फोर्स एफ एफ का तो एफ वाई और एफ वन क्या है? अभी तो मैंने बात ही नहीं करी इसकी। अभी तो मैंने बात ही नहीं तो ये बता दो एफ कर तो सी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ तक लिख ले, यहाँ तक समझ में आ गया तो बात करो और आगे चलो। अभी तक क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं समझा। कि पी पे बॉडी रखे और मूव किस वजह से रही है तो बताओ। फोर्स का एफ कौन सा फोर्स है? तीन ही है, एफ फोर्स है, और एफ वाई और एफ वन। मैं तो बताई, तू थोड़ी वकील है ना, थोड़ी बहुत तो बता समझ में कर ले रहा है। सारी मछली एक साथ खाएगा तो तले में अटक जाएगी। धीरे धीरे समझाने को देंगे, जब तक मैंने शुरू ही नहीं करा उसमें। अभी तो फॉर्मूला बताया कि भैया टॉर्क के दो फॉर्मूले निकाल दिए हमने। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या था? एक्स एफ वाई। तेरे को बिठाऊं? अभी तुम लोग तो बिल्कुल मतलब कुछ कहता नहीं, तो बदतमीज हो रहे हो। मैं बोल रहा हूँ बीच में बकवास करने बैठे हो। मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं है, ऐसा तुझे पता है ना। फिर 9th में हिम्मत हुई बोलने की, मैं वहां फेंकूं उठा के आपकी बार क्लास में। कोई सा बोला तो मेरी क्लास में, जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई और ना बोले, मैं पहले बता रहा हूँ। दोबारा किसी ने बोला ना बदतमीजी करेगी, उठा के भगा दूंगा यहाँ से। अभी पढ़ाना हूँ यहाँ पे 24 घंटे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी तक हमने यही करा। हम नोट लिखे उसके बाद डिस्कशन, नोट लिखे या डिस्कशन लिखे, कुछ भी लिखे। टॉर्क का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, आर एफ साइन फाई। पढ़ाने का मजा क्लास में खड़ा मत करिएगा, ठीक है ना? तुम्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ भाई। बात तुम 3 साल से देख रहे हो मेरे को। अब चौक ये नहीं है ना, नए बच्चे हो तुम। इतनी देर में तो मैं भर देता हूँ। अब 11वीं में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं बड़े हो गए हो। मैं अभी भी रट्टा कैसे दूंगा। इस पर ध्यान दो, क्लास में जब पढ़ा रहा हूँ मजाक करो। तुम बोर हो जाते हो, मुझे कह दिया करो 2 मिनट के लिए बाहर हो, पानी पियो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या मतलब है, क्लास में हंस रहे हो, बैठो, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में दांत काट रहे। इतना मेरा शॉर्ट टेम्पर हूँ मैं इस मामले में बहुत ज्यादा, पहले बता रहा हूँ। मैं उठा दूंगा, बाहर फेंक दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 4 बैठे हैं 40 बैठे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन फाई। आगे लिखो। पहला, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन, जो डिस्टेंस जहां पर फोर्स लगाई जा रही है वो अगर फिक्स्ड है, फोर्स अगर जो आप लगा रहे हो वो फिक्स्ड है, तो तीसरी चीज बची एंगल। किस एंगल पर फोर्स लग रही है। अगर फाई की वैल्यू हो गई 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आर इंटू एफ। तो ये टॉर्क हो जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम लिखिएगा। ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल है। देख, हम यहां पर टॉर्क किस किस पर डिपेंड कर रही है? अच्छा ये बताओ। टॉर्क डिपेंड करती है आर पर, टॉर्क डिपेंड करती है फोर्स पर, टॉर्क डिपेंड करती है एंगल पर। ये क्या सीखा? ये क्या सीखा? ये हमने ये सीखा कि अगर ये दरवाजा है और यहां पर हिंजेस लगे हैं, बांध कर इसको घुमा रहे हैं, इसको हैंडल कहां लगाते हो? सॉरी, फोर्स कहां लगाते हो? ये लगा हुआ इसका हैंडल। तो आप क्या करते हो, इस पर जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स कैसे लगाते हो?
थिक वन। फोर्स दरवाजे को खोलने के लिए कभी ऐसे लगाई, कभी इधर को लगाई सात्विक की तरफ। कैसे लगाते हो? अपने घर पे जो भारी वाला दरवाजा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो वहाँ का आपका मेन गेट का डोर है, वो क्या कहते हैं उसको, जो बाउंड्री वॉल पे लगा हुआ है, उस पर फोर्स ऐसे लगा के खोलने की कोशिश करो। ऐसे लगाओ तो तुम्हें पता लगेगा कि फोर्स नॉर्मल खोल लेते थे उससे कहीं ज्यादा फोर्स तुम्हें अब लगानी पड़ेगी। फोर्स कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी तो आपको टर्निंग इफेक्ट कैसा मिलेगा? इसलिए यहां पर आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऐसे लगाएंगे दरवाजे को खोलने के लिए, कभी भी ऐसे नहीं लगेगा। तो जाएगा अगर हल्का हल्का हो, जैसे ये एल्यूमिनियम का दरवाजा, ये अगर खोलना हो आपको तो आप इस पर फोर्स ऐसे लगा दो, इस पर फोर्स आप ऐसे लगा दो, तो भी खुल गया ना। लेकिन अगर ये बहुत भारी होता तो मेरे को फोर्स ऐसे ही लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। किस किस के बीच का एंगल है? इधर बोलो, फोर्स लगाई है मैंने ऐसे। कहाँ का एंगल है? ये देखो आर। एंगल नहीं कहते हो किसके बीच का है? आर और एफ के बीच का एंगल। आर कहाँ है? आर इसमें कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। एक सेकंड, ये इसको नहीं आया। ये दरवाजा यहाँ बंधा हुआ है, बेटर। ये डिस्टेंस क्या है? आर। और आप फोर्स कैसे लगा रहे हो? ऐसे। तो ये हो गया आर, ये हो गया फोर्स। यहाँ कितना एंगल बन गया? 90। तो ये आर और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है। तो फोर्स आप कैसे लगाएंगे? यूं, साउंड यूं लगाएंगे, परपेंडिकुलर। दूसरा लिखिए, दूसरा है तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो है ही कि आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो टॉर्क ज्यादा मिलेगी। जैसे आप अभी पाइप रिंच से नट को खोल रहे थे, पाइप रिंच से नट को खोल रहे थे या पाइप को घुमा रहे थे आप, तो आप फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो फोर्स ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा, कोई और आप देखो, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन आर इज मैक्सिमम। इसीलिए दरवाजे पर जो आप फोर्स लगाते हो, हैंडल कहाँ लगाए जाते हैं? यहाँ लगाए, बिल्कुल इधर कोने में जितना हो सकता है, ताकि ये आपका जो आर है ये मैक्सिमम हो। दरवाजे में कभी आपको हैंडल यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ अगर भारी दरवाजे हो आप खोल भी नहीं पाएंगे, यहाँ से आप टर्निंग इफेक्ट बहुत कम मिलेगा, फोर्स भी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। दरवाजे में फोर्स हैंडल कहाँ लगता है? यहाँ कैसे मिल जाएगा? मतलब जिस साइड से घूम रहे हो उससे जितना दूर फोर्स लगाओगे उतनी आसानी से घूम जाएगी, आगे देखो। हाँ, और यही काम आप नट बोल्ट में करते हो। जो पाइप रिंच होता है, एक में बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है ना, चाबी बोलते हो, स्पैनर अलग अलग तरह के आते हैं। ओपन स्पैनर है, कोई क्लोज भी होता है, बंद होते हैं। अब आप यहाँ पे आप नट को फंसा के खोलोगे तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगी, नट को इसके अबाउट घूमना है। अब आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ, तो आपने फोर्स परपेंडिकुलर लगा दी, बहुत बढ़िया करा, है ना। फोर्स मैक्सिमम लगा रहे हो, वो भी आपने ठीक करा। आपने क्या करा? आपने फोर्स मैक्सिमम लगाई, 90 में लगाई, सब बढ़िया कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा। आप क्या करोगे? आर बढ़ाओगे, मतलब आप इस रॉड को लंबा करोगे। आप तो छोटा स्पैनर ना लेके आप बड़ा स्पैनर लो, तो बड़ा स्पैनर यहाँ तक जाएगा, तो आर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा, आर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा। कभी ट्रक वाले को ट्रक खोल कर टायर खोलते हुए देखना, इतनी लंबी रॉड है। हमारी जो गाड़ी होता है उसमें तो छोटा सा होता है, 1 फुट का, 1.5 फुट का हो, लेकिन ट्रक वाला होता है वो कम से कम 4 फीट का मिलेगा, क्योंकि ट्रक के टायर्स भी बड़े बड़े होते हैं, नट बोल्ट भी मोटे मोटे भारी भारी। तो उसको खोलने के लिए भी आपको जो क्या करते हैं, उसके ऊपर लगा लेंगे, खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर। कई बार ट्रक वाले को तुमने देखा होगा, उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, और फोर्स तो अभी भी परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, फोर्स तो परपेंडिकुलर लगा रहे हैं अभी भी, है ना, लेकिन लंबी रॉड लेते हैं। ऐसा तुम भी कर सकते हो। कभी कोई नट नहीं खुल रहा, पेचकस से भी नहीं खुल रहा, कोई मान लो कोई पेच है, कोई नट नहीं खुल रहा, बड़ा पेचकस ले आओ, फट से खुल जाएगा। जो छोटे से नहीं खुल रहा वो बड़े से खुल जाएगा, ठीक। हाँ, आप बोलो क्या करें। जो आपने 2 केजी बातें हैं
वो मैक्स ऊपर उस ऊपर वाले केस में आर भी मैक्स होगा ना। मैंने दो केस लिखवाए, हाँ उसमें पहले मैंने सिर्फ थीटा को फोकस किया, हाँ हमने एफ और आर को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। हमने कहा कि अगर थीटा मैक्सिमम होगा 5 कितना होगा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगी। दूसरी बार में हमने कहा फोर्स लगाओगे जितनी ज्यादा टॉर्क उतनी ज्यादा मिलेगी। तीसरी बार में हमने बोला जितना दूर फोर्स लगाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी आर ज्यादा होगा तो भी फोर्स टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो 3 केस हैं और तीनों बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत जल्दी से खुल जाएगा। और एक चीज जो तेरा सवाल आएगा था, मैं देखूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ साइन फाइव। इसको डोर मानो, डोर दरवाजा है, इसको खोलने के लिए या यूं घुमाने के लिए F5 और FR कौन सी फोर्स लगाओगे? F5 बोलो। ये दरवाजा है, ये वाला, ठीक, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ये वाली फोर्स लगाओगे, ये वाली लगाओगे। F5 लगाओगे ना, FR लगाओगे तो क्या होगा? ये दरवाजा ही उड़ जाएगा। मतलब ये घुमा थोड़ी पाएगा। ये FR क्या है? उसे कहते हैं रेडियल फोर्स, फोर्स का रेडियस वाला कंपोनेंट। अब देखो इसके कंपोनेंट अगर मैं तोड़ दूं तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, इस तरफ कौन सा टूटेगा? F sin फाइव। और आपके फॉर्मूले में कौन सा आया? F sin फाइव, यानी R इंटू F5। ये क्या है? इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ट्रांसवर्स माने परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय FR का जिक्र ही नहीं आया। रेडियल फोर्स कैसे घुमाएगी? रेडियल फोर्स दरवाजे को घुमाएगी थोड़ी, ये वाली फोर्स घुमाएगी। और ये कैसे बना रखी है हमने? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? बनाइए, अब लिखिए सारी चीजें। वहां पर लीनियर फोर्स होती थी, यहां पर टॉर्क। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स दरवाजे के परपेंडिकुलर लगेगी, फोर्स केवल वही है जो घुमा पाएगी उसको। रेडियल कंपोनेंट जो है उसको टर्निंग इफेक्ट नहीं देता। ऑफ कोर्स तो फिर वो 180 होगा इसलिए ना। देखो दिख रहा है ना कि फॉर्मूले में नहीं आया। टॉर्क के फॉर्मूले में F sin फाई आया है, cos फाई आया है। इस बात को तो टॉर्क पैदा कौन करेगा? परपेंडिकुलर। आगे देखो, फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। टॉर्क ऑलवेज प्रोड्यूसेस फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स क्या पैदा करती थी? स्मॉल a। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगी? अल्फा। बस। आगे लिखो, पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। तुम लोग इतना, कुछ बच्चे बड़े शौकीन होते हैं गाड़ियों के, तो गाड़ियां जब खरीदते हो तो मुझे सुना आपको पता होगा, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। वर्क का फॉर्मूला भी आपने लिखा पिछले वाले में, टॉर्क इनटू डी थीटा। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो। देखो जरा क्या अपने आप ही बता दोगे। ये देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर। फिर वो ओमेगा। ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। पहले पढ़ते थे dx by dt, अब पढ़ते हो d थीटा by dt, ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला हो गया टॉ इनटू ओमेगा। किससे मिलता जुलता है? लीनियर मोशन में पावर 4 टॉर्क की जगह वेलोसिटी की जगह, एंगुलर वेलोसिटी की जगह
लीनियर सेम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा इसमें तुम्हें, सब कुछ सेम बराबर आना चाहिए। पहले आप लिखते थे लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या लिखते थे? लीनियर मोमेंटम का सिंबल लिखते थे आप P, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल आएगा L, ठीक। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका एक्सप्रेशन लिखना हो, अभी आप लिख कर आए, किसका लिखा था? टॉर्क का लिखा था, x इंटू लीनियर फोर्स माइनस y इंटू एफ एक्स, सेम आएगा। एक्सप्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम सही है, लेकिन अब हमें सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे। ऐसे ही एक्सप्रेशन इन, सर आप कैसे पता किसी एक्सप्रेशन यही है? बेटा मुझे 25 साल हो गए पढ़ा, अरे यार ये क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ डेरिवेशंस नहीं है सिलेबस में, उसको छोड़ो, लेकिन हमारे यूज होते हैं तो हमें फॉर्मूले तो चाहिए ना। पहली वाली अगर तुम्हें लगता है स्कूल में तुम्हें करवाएंगे तो मुझे बता देना, मैं अलग से फिर करा दूंगा। अभी फिलहाल इसमें टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। पहला वाला एक्सप्रेशन नहीं, वो भी नहीं है। अगर स्कूल में करवाएंगे तो बता देना, क्योंकि ये फॉर्मूले के बिना आपका रोटेशनल मोशन पूरा नहीं हो पाएगा, जरूरी है। तो आर पी साइन फाइव, जैसे आपने करा आर एफ साइन फाइव, यहाँ पर आ गया आर पी साइन फाइव, ठीक है ना। और सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, देखो दोनों को, तो याद करने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होने की। P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी लिखा था आपने, ये लिखा था ना, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। हमने ग्रेविटेशन कर लिया ना, हमने ग्रेविटेशन में केपलर का एक लॉ पढ़ा था कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, याद है? एरिया कवर्ड, एक मंथ में वो इधर से इधर घूम गया तो एक एरिया से कवर किया, एक महीने में इधर से इधर घूम गया तो एरिया कवर किया, उससे सेम आता था। वो इससे समझाए बिना काम ही नहीं चलेगा, ये कराना पड़ेगा। लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाइम क्या हो गया? सर 5:29 बस डायग्राम बना लो, प्लॉटिंग करो। हाँ हाँ, ऊपर Z आ गया, इधर Y आ गया राइट साइड में, नीचे X आ गया। इस आर्टिकल को करने के बाद देखो जरा एक बार, केपलर का लॉ ये था, ये सन है और ये प्लेनेट है। एक लाइन या रेडियस वेक्टर बोलते थे हम तो इसको, जो लाइन प्लेनेट और सन को ज्वाइन करती है। इट स्वीप्स, मान लो ये यहाँ से यहाँ आ गया प्लेनेट एक महीने में, प्लेनेट यहाँ से यहाँ आ गया एक महीने में, तो इसने ये एरिया कवर कराओ। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आया होगा प्लेनेट, फिर एक महीने बाद ये घूम के यहाँ आ गया, तो ये एरिया और ये एरिया कांस्टेंट है। ये तो हमने रट लिया था वहाँ पर, क्योंकि केपलर का लॉ था, एरिया सेम होता है, मान लिया। अब इस एक्सप्रेशन करने के बाद हम ये चीज यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे एंगुलर मोमेंटम के जरिए से कि हाँ ये दोनों एरिया कांस्टेंट होते हैं। हाँ उसके बड़े पूछे तब बताएंगे, मुझे पता ही था, मेरे को सिर्फ केपलर का बताया तो मैं सुन के बता दिया। अब यहाँ पर प्रूव करेंगे उसको कि ऐसा क्यों हो। बस आज बैक कर